शिव और नंदी की कथा। स्वागत है आपका राधा कृष्णा भक्ति कथा चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भक्ति, प्रेम और अद्भुत संसार में। प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। एक दिन भगवान शिव के दरबार में एक दिव्य बैल प्रकट हुआ। यह कोई साधारण बैल नहीं था, बल्कि महादेव के परम भक्त का रूप धारण करे हुए था। उसका शरीर बर्फ जैसा सफेद, आंखों में भक्ति की ज्योति और माथे पर चंद्रमा की तरह शांति झलक रही थी। यह बैल ऋषि शिलाद के तप का परिणाम था। नंदी का जन्म। ऋषि शिलाद परम शिव भक्त थे, लेकिन संतानहीन थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए तो ऋषि ने उनसे ऐसी संतान मांगी जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे शिलाद, तुम्हारी गोद में जो पुत्र आने वाला है वह मेरा ही अंश होगा। वह अमर होगा और मेरा वाहन बनेगा। कुछ समय बाद ऋषि को खेत जोतते समय एक सुनहरी आभा से चमकता शिशु मिला। ऋषि ने उसका नाम रखा नंदी। बचपन से ही नंदी महादेव के नाम का जाप करता और उनकी लीलाओं को सुनकर आनंदित होता। नंदी की भक्ति परीक्षा। एक दिन देवताओं ने ऋषि शिलाद को बताया कि नंदी की आयु केवल 8 वर्ष है। यह सुनकर ऋषि दुखी हो गया, लेकिन नंदी ने दृढ़ संकल्प लिया, यदि मेरे जीवन का अंत महादेव की शरण में है तो मृत्यु को भी वरदान समझूंगा। नंदी ने घोर तपस्या की। बर्फ में खड़े होकर बिना अन्न जल के केवल ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, वस्त नंदी, तुम्हारा शरीर अब अमर होगा। तुम मेरे गणों के प्रमुख और मेरे वाहन बनोगे। नंदी महादेव का वाहन और द्वारपाल। उस दिन से नंदी बैल का रूप लेकर हमेशा भगवान शिव के पास रहते हैं। वे सिर्फ वाहन ही नहीं, बल्कि कैलाश के द्वारपाल भी हैं। कहते हैं जो भक्त नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं, उनकी बात सीधे महादेव तक पहुंचती है। नंदी हमेशा ध्यान की मुद्रा में महादेव की ओर देखते रहते हैं, जैसे कह रहे हो, मेरा जीवन बस प्रभु के चरणों में है। कथा का संदेश। नंदी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में डर नहीं होता। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु की सेवा और प्रेम है। यदि आपको शिव और नंदी की यह पावन कथा पसंद आई हो तो राधा कृष्णा भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और लिखें जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ओम नमः।